आज की वीडियो शुरुआत करते एक सिंपल स्टोरी के साथ दोस्तों। जो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा मतलब कि महीने प्रचार चल रहा है, वो प्रचार है गर्मी। शायद नाम ही सुनकर लगता है गर्मी कितना मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब कि इस तरह के जो टाइटल होते हैं फिल्म के बहुत कम ही ऐसा मिलते हैं। और जिस प्रकार से गर्मी का टीजर आया है और उसी प्रकार से मतलब कि वीडियो में धमाल भी देखने के लिए मिला, क्योंकि जो टीजर है गर्मी का वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि इतना सिनेमेटिक बनाया गया है कि हद से ज़्यादा पार। शायद भोजपुरी में ऐसा ही मतलब कि देखने के लिए मिलता है, लेकिन भोजपुरी से कह सकते हैं तो हजार गुना मतलब कि बेहतर बनाया गया है इस टीजर को, क्योंकि शुरुआत में ऐसा मतलब कि करना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा ही मतलब कि मज़ेदार पिक्चर आ रही है, यानी कि गर्मी। गर्मी में टीजर देखने के बाद कुछ लगता है कि हाँ मतलब कॉपी पेस्ट किया गया है, लेकिन शुरुआत ऐसा ही होता है। जब आप शुरुआत करते हैं तो कॉपी पेस्ट हो जाए, बट लाने के लिए हद से ज़्यादा मतलब कोशिश करें कि बेहतर हो, ऑडियंस के साथ मतलब कि रिलेट कर सके। सेम इसी प्रकार से इस पिक्चर में मतलब कि ध्यान दिया गया है दोस्तों। यह पिक्चर में ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब कि जो शुरुआत का जो टीजर बोलता है कि मतलब आशीष यादव, वो सारा चीज़ तो मतलब कि मिलता है, लेकिन माघी ने प्योर माघी ने बनाया गया है। और गाना भी इसमें बहुत दमकदार है। जिस प्रकार से मतलब कि अपनी इंडस्ट्री में मतलब कि माघी इंडस्ट्री में छाया हुआ, ठीक उसी प्रकार से मतलब गाना को रिलेट किया है इस फिल्म में। तो बहुत ही वाकई मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ही दमदार यानी कि टीजर है। अब देखा जाए फिल्म में क्या मतलब देखने के लिए ज़्यादा मिलता है, तो ऐसा फिल्म में हमें तो लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ है, लेकिन हाँ फिल्म में देखने के बाद मतलब पता चल जाएगा कि यार फिल्म किस प्रकार से आधारित है। बट अभी फिलहाल लगता है कि एक मतलब कि एक पारिवारिक फिल्म है। पारिवारिक फिल्म के साथ साथ एक लड़की है और उस लड़की का प्यार मोहब्बत चलता है, और उसी प्यार मोहब्बत में मतलब कि वहाँ पे एक स्कूल होता है, वो स्कूल में मतलब छेड़ दिया जाता है। उसी छेड़ने की सज़ा मतलब कि आशीष यादव ऐसे पूरी तरह से मतलब कि उन गुंडों को रिलाई करता है। सिर्फ इतना ही है, लेकिन अब देखा जाए आगे क्या है। लेकिन आप फिल्म तो बहुत धमकदार होने वाला है, और इस प्रकार से मतलब शुरुआत करना बकाई में मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब कि शानदार है, प्रदर्शन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे माघिन आए हैं जो बिल्कुल अंदर फंदर गाए हैं, और गाने के साथ साथ मतलब कि इंडस्ट्री को पूरी बर्बाद कर रखे हैं। ऐसे मतलब जैसे कशिश सदा को कोई भी गाना सुनता है तो लगता है कि नहीं यार, गाना कुछ होता है माघी में। लेकिन जब इस तरह के गाने सुनते हैं जैसे इस प्रकार और इस प्रकार के गाना में क्या मिलता है ना कि जो भी मतलब कि माघी का ऑडियंस होते हैं और माघी का जो सुनने वाले होते हैं, लगता है कि नहीं यार शायद माघी इतना खराब है। इसी के चलते मतलब कि इसका रीच डाउन हो सकता है इस फिल्म को। मतलब हर कोई चाहता है कि अगर ये फिल्म में चले तो ऐसे गाना से दूर रहना होगा जो गाना मतलब कि बलगर फैलाया गया हो माघी में, तो शायद चल सकता है। वरना अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जाता है तो इस फिल्म की मतलब सही मतलब ट्रोल किया जाएगा। जैसे कि मतलब भोजपुरी में ट्रोल करके हटा दिया जाता है कि यार भोजपुरी में देखने की क्या मिलेगा, ढोली चोली से स्टार्ट होता है और नाभि में ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार का मतलब फिल्म आया होगा, तो इस प्रकार से फिल्म के साथ मतलब कि रिलेट नहीं कर पाते हैं ऑडियंस से कि यार क्या देखने के लिए मिलेगा। जो गाना में मिलता है वो फिल्म में देखने के लिए मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर माघी में अगर गाने में सुधार किया जाए तो शायद फिल्म का ऊंचाई मिल सकती है, वरना गिर भी सकती है। और देखा जाए बाद में क्या होता है या फिल्म में मतलब कितनी कमाई कर पाती है। लेकिन हाँ बहुत ही शानदार है। और अगले मुद्दे बता दूं दोस्तों, एक ऐसा ही मुद्दा जो बहुत ही चर्चित है, और यह पवन से रिलेटेड है। पवन सिंह से रिलेटेड इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि अभी फिलहाल है जो विधानसभा है, उस विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर लोलो बना गया है तो है पवन सिंह का। क्योंकि पवन सिंह का हर बार टिकट कट जाता है, या तो लोकसभा हो या तो राज्यसभा हो। लोकसभा में इसी प्रकार से मतलब कि बहुत माहौल मच गया था कि आप विधायक बनने वाला है, सांसद बनने वाला है। लेकिन हुआ क्या, सड़क पे नीचे डायरेक्ट आ गए। और आने की वजह क्या थी वो भी आप सबको बताऊंगा। बट अभी फिलहाल है जो चल रहा है वो चीज़ हमको वो चीज़ हम समझ लेते हैं थोड़ी सी। कि जब लोकसभा में थे तो लोकसभा में उसे बीजेपी की तरफ से सीट मिला था, वो भी कहाँ से, बंगाल से। लेकिन बंगाल के लड़कियों और महिलाओं ने उससे क्या किया, विरोध किया। क्योंकि इनके गाने थे, कुछ गाने हैं जो बंगाल से रिलेटेड था, बंगाल के महिलाओं को थोड़ा सा मतलब अपमान जनिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से उसे विरोध किया गया, उन्हें बहिष्कार किया गया और वहाँ से सीट को कैंसिल करनी पड़ी। यानी कि उन्हें अपने सोशल मीडिया पर कहना पड़ा कि मैं वहाँ पे मतलब इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, मैंने चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अब बात किया जाए, यानी कि गांव से थी बिहार से टिकट लेने के लिए, तो उसे बिहार से टिकट नहीं दिया गया और वह निर्दलीय काराकाट से खड़ा हुए, और वही हुआ जो शायद किसी का उम्मीद नहीं था, यानी कि वह हार गए। और हारने के बाद वो सोचे कि चलो हटाओ यार, अब मतलब राजनीतिक में नहीं जाना है। लेकिन जैसे ही विधानसभा आता है और उस विधानसभा ने फिर से पवन सिंह कूद पड़ते हैं, यानी कि राइज एंड फॉल में जब वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो उसी काम में मतलब वहाँ से छोड़ कर आ जाते हैं अचानक बीच में कि हमें बिहार की तरफ चलनी है, यानी कि वहाँ पे
राजनीतिक में थोड़ा सा कदम डालना है, लेकिन उसी कदम आने के बाद उनकी जो पत्नी होती है यानी कि ज्योति सिंह, और ज्योति सिंह पर विवाद आ जाता है। और आने की वजह क्या है, मतलब तलाक दिन तलाक तो उन पे चल रहा है, लेकिन तलाक के बीच में जब ज्योति सिंह उनके घर आती है तो ये सारे ड्रामा देखने के लिए मिलती है। उस ड्रामा के बाद बीजेपी भी टिकट काट देता है, यानी कि बीजेपी भी उसका टिकट नहीं देता है। और अब ऐसा हालत हो गया है कि अब इसे शायद मतलब कि कम ही चांस है और नहीं के बराबर है। तो इस प्रकार से मतलब कि पूरी तरह से कहिए तो अथी विधानसभा में नजर आने वाले नहीं है। अब जो आगे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही मना दमकदार, यानी कि जिसका ना पेछा किया जाए वो भी हो गया, यानी कि खेसारी लाल के बारे में। खेसारी लाल के बारे में सबको जानते हैं कि हर बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और स्टार्ट देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ मतलब कि रैली में किया गया है। बहुत भीड़, यानी कि कह सकते हैं अथाह भीड़ है, जैसा मतलब कि प्रोग्राम में भीड़ रहता है वैसा। तो सोच सकते हैं जीत के क्या हासिल हो सकती है, मैंने कि जीत के क्या परिणाम हो सकती है। ये सारी चीज़ आप सोच सकते हैं कि एक मतलब कि अपने भी जीतेंगे और 10 को जिता भी देंगे, क्योंकि इस प्रकार से माहौल बनाना बहुत ही कम ही मतलब कि कह सकते हैं कि एक्टर के हुनर होते हैं। इस प्रकार से मतलब भीड़ को सैलाब में परिवर्तित करना कितना मतलब कि चैलेंजिंग चीज़ होता है। और पूरी तरह से मतलब कि थी भीड़ है से पूरी तरह से मतलब कि रोड और सड़क पूरी तरह से जाम है। पवन सिंह और खेसारी में जो दो फर्क हैं वो फर्क हैं परिवार से, क्योंकि यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है, यदि परिवार के साथ नहीं रहते हैं तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। रामायण में आप लोग देखेंगे कि जब रावण से पूछा जाता है कि अच्छा आप लोग बताइए कि आप हार क्यों गए, तो उससे बोलता है कि मेरा भाई ने साथ नहीं दिया। और श्री राम जी से पूछा जाता है तो श्री राम जी बोलते हैं कि हमारे साथ भाई था। मतलब फर्क इतना ही है, एक के साथ परिवार है और दूसरे के साथ परिवार नहीं है, क्योंकि इसके साथ परिवार का हाथ है तो सक्सेस कर पाए हैं यानी कि इलेक्शन में लड़ने के लिए, और इसके पास परिवार नहीं है जिसके पास से ठोकर दर दर पड़ रहे हैं। तो सोच सकते हैं परिवार का कितना अहम भूमिका होती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारे डिटेल था, आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यूट्यूब पर इनकी फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आता है, पूछ पाएंगे आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।